बानिया पीटीआई लोगों को फसादात पर उकसाने के इल्जाम में जेल में है। निगरान वजीर आजम का CNBC को इंटरव्यू बोले कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात के लिए हर आईनी तकाजे पूरे कर चुका। अनवारुल हक काकड़ ने मगरिब के मुकाबले में पाकिस्तानी मीडिया ज्यादा आज़ाद करार दे दिया। कहा कि तनकीद का हक है लेकिन अदालतों को फैसला करने दिया जाए। पावर सेक्टर में इस्लाहात निगरान हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। बिजली तकसीम कार कंपनियां मैक्रो मालियाती तवाज़ुन ठीक करने में बड़ी रुकावट बन गई। काबीना की तवानाई कमेटी में पेश सरकारी दस्तावेजात में इंकशाफ। बेहतरी के लिए डिस्कोस को कॉरपोरेट अंदाज में चलाने की सिफारिश। जमात इस्लामी का आज बहावलपुर में पहला पावर शो। फोर्ट अब्बास में जलसे की तमाम तैयारियां मुकम्मल। 40 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा स्टेज तैयार कर लिया गया। मुंतजमीन का पेंडाल में 3000 कुर्सियां लगाने का दावा। कारकुनान की आमद जारी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक दोपहर जलसे से खिताब करेंगे। कोयटा में जरगून रोड पर साजिद अस्पताल के करीब कचरे के ढेर में धमाका। 3 बच्चों और ट्रैफिक पुलिस सार्जेंट समेत 11 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक। धमाका हैंड ग्रेनेड का था। बम डिस्पोजल स्क्वाड। और FIA सियालकोट के एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। जाली रेजिडेंट कार्ड पर बैरून मुल्क जाने वाले 2 मुसाफिर गिरफ्तार। दोनों का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से है। मुलजिमान मजीद तफ्तीश के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरांवाला मुंतकिल। बाबर खिलाड़ी बाकी सब अनाड़ी। पाकिस्तान की T20 में शिकस्त की हैट्रिक। न्यूजीलैंड ने तीसरा T20 भी जीत लिया। सीरीज में 3-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली। 225 रन के ताक़ुब में कौमी टीम 179 रन ही बना सकी। कौमी बल्लेबाज एक बार फिर से नाकाम। सिर्फ बाबर आजम ने 58 रन की इनिंग्स खेली। मुसलसल तीसरी निफ्ट सेंचुरी। कितने आदमी थे, एक ही आदमी ने पाकिस्तानी बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। कीवी ओपनर फिनिलन की तूफानी इनिंग्स। 62 गेंदों पर 137 रन की यादगार इनिंग्स खेली और 16 छक्के और 5 चौके लगाए। फिनिलन ने अफगानिस्तान के हजरत अल्लाजाज़ई के एक मैच में 16 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। हारिस रऊफ की गेंदों पर चौकों और छक्कों की बरसात। मैच के महंगे तरीन बॉलर करार। कीवी बैटर्स ने धो डाला। 4 ओवर्स में 60 रन दिए। 2 विकेटें हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी, जमान खान, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर ने एक विकेट हासिल की। हर मुश्किल के बाद आसानी है। मेहनत कर रहे हैं, नतीजा भी आएगा। कप्तान शाहीन अफरीदी का हार मानने से इनकार। बोले कि पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग न करने का एतराफ। अगर बड़े इवेंट का सोचना है तो इस टीम को वक्त देना पड़ेगा। यही हमारे डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं और हमें इनको वक्त देना चाहिए। तनकीद का हक है लेकिन अदालतों को फैसला करने दिया जाए। पाकिस्तान में मीडिया मगरिब के मुकाबले में ज्यादा आजाद है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। बोले पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का मजबूत मौक़िफ़ है। अनवारुल हक काकड़ ने मईशत की बेहतरी के लिए इस्लाहात को नागुज़ीर करार दिया। ईरान की पाकिस्तानी सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी। हमले में 2 मासूम बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हुई। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। बलोचिस्तान में हमले के संगीन नताइज निकल सकते हैं। दफ्तर खारजा ने वाजे कर दिया। कहा ऐसी कार्रवाइयों की मुकम्मल जिम्मेदारी ईरान पर आयद होगी। पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि दहशतगर्द अनासिर तमाम ममालिक के लिए खतरा हैं। PTI में रॉन्ग नंबर्स की गूंज। टिकट 4-4 करोड़ में बेचने के इल्जामात। एक हल्के में कई उम्मीदवार। पंजाब में उमैर नियाजी और अलीम खान के फैसलों पर रहनुमाओं के शिकवे। शेर अफजल मरबत के पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन पर इल्जामात। बैरिस्टर गौहर की मुदाखलत पर दोबारा इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। KP में भी सीनियर रहनुमा नजरअंदाज। सियासी रहनुमा वकला को क़यादत देने पर नाला। पार्टी बिखरने लगी। ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दरखास्तें दायर करने का आज आखिरी रोज। लाहौर हाई कोर्ट में ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दायर दरखास्तों पर आज भी समाअत हुई। बानिया PTI शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही समेत 60 से जायद दरखास्तों पर फैसला महफूज। शेख रशीद कोहन ने 56 रावलपिंडी से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई और कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज। बानी PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ अपील पर फाइल चीफ जस्टिस को अरसाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाअत लतीफ खोसा के दलाइल। कहा
जज मोहम्मद बशीर के पास नवाज शरीफ बानी पीटीआई के केसेस लगे हैं। अदालत ने बानी पीटीआई के वकील को जज मोहम्मद बशीर से मुतालिक बात करने से रोक दिया। उनकी बात ना करें, वो मेरी सिफारिश पर तैनात हुए। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का मुकालमा। परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ रिंग रोड एक्सटेंशन मंसूबे की मंजूरी का केस। साबिक वजीर आला और फैमिली की अबूरी जमानत पर समात। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने कैसरा इलाही, रासिक इलाही और जहरा इलाही की अबूरी जमानत में 14 फरवरी तक तौसी कर दी। साबिक जज मुजाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की इस्तदा इस मरहले पर काबिल कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक जज की दरख्वास्त पर 8 जनवरी की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि दूसरे फरीक को सुने बगैर शिकायत को बदनीयती पर मबनी करार नहीं दिया जा सकता। लकी मरवत के थाने गजने खैल पर शिद्दत पसंदों का हमला नाकाम। पुलिस की भरपूर जवाबी फायरिंग के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर्स और भारी असलहे से थाने पर फायरिंग की। हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। कोयटा में जरगून रोड पर साजिद हॉस्पिटल के करीब धमाके। 3 बच्चों और एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक। धमाका किस मवाद कचरे में पड़ा था। कचरा चुनने वाले बच्चे कचरा चुन रहे थे कि धमाका हुआ। कराची के इलाके गार्डन में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। 2 भत्ताखोर गिरफ्तार। मुल्जिमान को भत्ता वसूली के अहकामात ईरान से दिए जाते थे। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान का इंकशाफ। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान ने लियारी के एक ताजिर से 5 लाख रुपए भत्ता मांगा। इस मौके पर काबू पाने का मिशन। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। तालीमी इदारों की छुट्टियों पर भी पौधे लगाने के अहकाम जारी कर दिए। अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब। गजा पर सिहोनी बमबारी और गोलाबारी। खान यूनिस और रफा समेत जगह जगह हमले। बचे कुचे मकानात और इमारतें मलबे का ढेर। 24 घंटों में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद हो गए। दर्जनों जख्मी। शोहदा की तादाद 24,500 तक जा पहुंची। मुजाहिदीन की शदीद मज़ाहमत। झड़पों में कई गाड़ियां तबाह, कई फौजी हलाक और जख्मी हुए। इजराइल की 2 फौजियों की हलाकत की तस्दीक भी हुई और हमास इजराइल मुआहिदे के तहत अद्वियात की पहली खेप आज कतर के दारुल हुकूमत दोहा से मिस्र भेजी जाएगी। बुहरा अहमर में यमनी फौज के हमलों ने इजराइल और अमेरिका के होश उड़ा दिए। इजराइल जाने वाला एक और बहरी जहाज बैलिस्टिक मिसाइल का निशाना बन गया। हमले में जहाज को शदीद नुकसान पहुंचा। खतरनाक सूरत हाल के बायस जापानी शिपिंग कंपनी का बुहरा अहमर में ऑपरेशन मुअत्तल। यमनी फौज सलामती काउंसिल की करारदाद पर अमल दरामद करते हुए बहरी जहाजों पर हमले बंद कर दे। अक़वाम मुत्तहिदा का मुतालबा। दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग आखिरकार अंटार्कटिका आइस शेल्फ से मुकम्मल तौर पर अलग हो गया। 4000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित इस आइसबर्ग को अलग होने में 35 बरस लगे। अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली का यौम पैदाइश। मोहम्मद अली ने अपने करियर में 61 फाइट्स खेली और 56 में कामयाबी समेटी।